हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 37 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि रेसल हंटर की तरफ से आएगी। सैमी ज़ेन को इस साल का मनी इन द बैंक जीतना चाहिए, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। यार अगर वो करंटली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है तो फिर उनको जरूरत क्या है। हाँ, पहले चीज मैं मान भी सकता था जिस टाइम पे उनका रेसलमेनिया पाथ तक क्लियर नहीं लग रहा था, बट अभी तो उनके पास सब कुछ है यार, वो खुद चैंपियन है। हाँ, ऑल्दो आप कह सकते हो कि पहले भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ऐसे रहे हैं जिनके पास की मिडगार्ड टाइटल थी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो मनी इन द बैंक जीते। फिर वो बात बिल्कुल अलग थी, और अलग इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक बड़े चैंपियन को डीथ्रोन नहीं किया था, लेकिन सैमी ज़ेन ने गुंथर का एक लेजेंडरी टाइटल रेन एंड किया। तो ऑलरेडी काफी सारी लाइमलाइट वो ले चुके हैं, आगे उन्हें और लेने की जरूरत है नहीं अब। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि उन्हें इस साल का मनी इन द बैंक जीतना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दी जा सकती है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अविक की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी केयर नहीं करती, जिससे कि अगेन मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जितनी केयर करती है अपनी रेसलर्स की उतना कोई नहीं करता करंट टाइम में। आप कोई भी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री उठा के देख लो, इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी होती है उसमें। उनका एंड गोल होता है कि बस खून खराबा दिखा दो, ब्रूटल चीजें दिखा दो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। और अगर अभी करंटली इंजर्ड भी हो रहे हैं ना सुपरस्टार्स कुछ, तो देखो यार ये जो वो कर रहे हैं वो प्रोफेशनल रेसलिंग है, कभी भी कोई भी इंजर्ड हो सकता है। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की ज्यादा केयर कम केयर वो मैटर नहीं करती है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक यश रमन की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोरबिडन डोर टाइप इवेंट करवाना चाहिए हर साल एईडब्ल्यू या एनजेपीडब्ल्यू जैसी किसी कंपनी के साथ, जिससे कि यार मैं अग्री करूंगा। और मैं तो बोलूंगा कि यार अगर सर्वाइवल सीरीज डब्ल्यूडब्ल्यूई वो इवेंट करवा देती है तो कितना मजा आएगा यार देखने को। वैसे हम देखते हैं कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन हो रहा है, या तो हम देखते हैं कि वॉर गेम्स मैच हो रहा है। सोचो एक बार के लिए बस इमेजिन करो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स वर्सेस एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स हो रहा है सर्वाइवल सीरीज के किसी मैच में। मजे आ जाएंगे भाई देखने में, डेफिनेटली होनी चाहिए यार ये चीज। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से यश रमन की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक वुमेन मिड कार्ड टाइटल लानी चाहिए मेन रोस्टर पे, जैसे कि उन्होंने एनएक्सटी में किया, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं ज्यादा टाइटल्स का। मेरे लिए पर्सनली जितनी कम टाइटल्स होती हैं उतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस हो लगती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा टाइटल्स होती हैं फिर हर कोई चैंपियन होता है। अच्छा ये वो वाला चैंपियन है, ये वाला चैंपियन है, तो मजा सा नहीं आता देखने में। बाकी इस पे सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। फिलहाल नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि रोमन एम्पायर की तरफ से कि रोमन रेंस अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं आफ्टर द अंडरटेकर, जिससे कि मैं अगेन डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मुझे रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं लगते। ये चीज मैंने पहले भी बोली शायद। हाँ, उन्हें मैं गोट नहीं, लेकिन मैं जी कोट जरूर मानता हूं, द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि उनके जैसा लेजेंडरी टाइटल रेन आज तक किसी ने नहीं दिया। जिस तरह उन्होंने उस चैंपियन को रेलिवेंट बनाया, उस चैंपियनशिप के साथ खुद रेलिवेंट बने, वो चीज पुल ऑफ करना क्लोज टू इम्पॉसिबल चीज थी, लेकिन उन्होंने की, जिसकी वजह से कोई डाउट ही नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात आती तो मेरे हिसाब से वो स्टिल दी अंडरटेकर ही है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार आई एम अरमान की तरफ से कि विंस मैकमैन को हॉल ऑफ फेम इंडक्शन मिलना चाहिए, जिससे कि यार मैं अग्री करूंगा। आई नो काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, बट यार देखो यार, अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हूं, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो, तो ये विंस की बदौलत है। अगर विंस ने स्टार्ट ही नहीं की होती वो चीज, तो आज हम देख भी नहीं रहे होते, ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। तो एटलीस्ट इतनी सारी चीजों के लिए वो एक इंडक्शन तो डिजर्व करते ही हैं। आई नो वो केस सारा अटका हुआ है, लेकिन अगर वो क्लियर हो जाता है तो मैं तो बोलता हूँ फटाफट इंडक्ट कर देना चाहिए उन्हें। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार इनकी तरफ से कि ब्रॉक लेसनर अगर 2004 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के नहीं जाते तो वो पूरे रूथलेस एग्रेशन एरा को डोमिनेट करते, जिससे कि यार मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा। तब तो सारी सिचुएशन ही पलट जाती यार। तब एक चीज तो जरूर होती, जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाले जा चुके होते और ब्रॉक लेसनर उस टाइम पे कंपनी के फेस बन जाते और अभी तक भी फेस रहते। वो तो बस ब्रॉक भैया को फुटबॉल खेलने का मन कर गया तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय बाय कर दिया। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक डब्ल्यूडब्ल्यूई फायर्स की तरफ से कि टामा टोंगा एंड टांगालोआ नेक्स्ट स्मैकडाउन टैग टीम्स बनेंगे। भाई ये कौन सी चैंपियनशिप्स की बात हो रही है? ऐसी तो कोई टाइटल एग्जिस्ट नहीं करती डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। चलो ठीक है, मान लेते हैं आप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात कर रहे हो जो कि स्मैकडाउन पे है, तो अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये जो टोंगा ब्रदर्स हैं ये नेक्स्ट चैंपियन नहीं बनेंगे। वैसे बनने को बन भी सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को नेक्स्ट चैंपियन बनना चाहिए तो वो बनना चाहिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को, क्योंकि वो फेस सुपरस्टार्स हैं। अगर वो ग्रेसन और ऑस्टिन को हरा के बन जाते हैं चैंपियंस, बहुत अच्छी बात होगी। फिर उनके बाद अगर टामा टोंगा और टांगालोआ बनते हैं चैंपियन तो सारी चीजें ठीक लगेंगी। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक सक्लेन की तरफ से कि जे उसो को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विन करना चाहिए, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। ये टूर्नामेंट 100% गुंथर को ही जीतना चाहिए। हाँ, इन केस ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो फिर गुंथर को उठा के उन्हें जितवा देना चाहिए ताकि एक बढ़िया राइवलरी सेट हो जाए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यो-यो किलर बॉय की तरफ से कि रेसलमेनिया 41 लास्ट रेसलमेनिया होगी, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म है, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। क्योंकि यार दुनिया तो 2012 में भी खत्म हो रही थी, 2017 में भी खत्म हो रही थी, और हर 2-3 सालों में खत्म होती रहती है। हाँ, हो सकता है कि काफी बड़े डिजास्टर्स हो जाएं, नेचुरल या लड़ाई झगड़े, आपको पता तो है सारी चीजें, बट मुझे नहीं लगता कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो रेसलमेनिया होती रहेगी, उसकी टेंशन मत लो आप। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब कौशिक की तरफ से
से कि शील्ड इज द बेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम, जिससे कि मैं करंट टाइम में डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली डीएक्स ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम है। बट हाँ, हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि भाई कुछ साल जब बीत जाएंगे और जॉन मॉक्सली का रिटर्न हो जाएगा, इन तीनों का मैच हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पे मैं शायद अग्री कर लूं इस बात से कि हाँ, शील्ड ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें इनकम्प्लीट है इस फैक्शन में। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी फिर ही हम इस बात पे स्टैंप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से योयो किलर बॉय की तरफ से कि डीन एम्ब्रोज ने अपने 8 साल वेस्ट कर दिए 2019 टू 2027। ऑब्वियसली कहना चाह रहे कि एडब्ल्यू में डीन एम्ब्रोज ने टाइम लगाया एज जॉन मॉक्सली, और जितना वो लगाने वाले हैं आगे फ्यूचर में 2027 तक, वो सब एक वेस्ट है, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। वो वेस्ट तो नहीं है यार, या इतना तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा तो वेस्ट नहीं, क्योंकि जॉन मॉक्सली के साथ बुरी चीजें नहीं हुई हैं, उनके साथ इंडिविजुअली तो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। और उससे अच्छी बात ये हुई कि भाई हाइप बनती है ना, फिर अब शील्ड को कितने लोग वापस देखना चाहते हैं, जितनी ज्यादा हाइप बनेगी उतना ही बड़ा वो मोमेंट फील होगा जो वो चीज सच में होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हॉट टेक अकमल तारिक का है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूरोपियन चैंपियनशिप एज थर्ड मिड का टाइटल इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, जिससे कि मैं अगेन डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मैं बहुत सारी टाइटल्स का फैन नहीं हूं, लेकिन इस केस में फिर भी सिनेरियो समझ आता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अब बहुत सारे अपने टूर्स करवाने वाली, बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स करवाने वाली यूरोप में जाके, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह कितने सारे देश हैं भाई, तो वहां जाके उस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज कर भी सकती है, और कर देती है तो फिर ठीक ही है, फिर हम तो क्या ही कर सकते हैं वैसे यहाँ बैठे बैठे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है मिथिला की तरफ से कि स्टोन कोल्ड कब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न नहीं करेंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर आपने अपने हॉट टेक में स्पेसिफिकली मेंशन किया होता कि वो किस चीज के लिए अपना रिटर्न नहीं करेंगे, तो शायद मैं अग्री कर लेता। वैसे तो मैंने इस बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मुझे भी नहीं लगता स्टोन कोल्ड कभी भी एक मैच के लिए रिटर्न करने वाले अपना। ऑब्वियसली जब भी कुछ रियूनियन टाइप चीज होगी, सेलिब्रेशन टाइप, लेजेंड्स वाले मोमेंट क्रिएट करने टाइम, तब वो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है देवांश की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बैकलैश 2025 इंडिया में करवानी चाहिए, जिससे कि मैं ऑब्वियसली अग्री करूंगा। मैं क्यों चाहूंगा कि वो ना करवाएं। हाँ, होना काफी मुश्किल है, बट नेवर से नेवर, यही तो सिखाया हमें आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार अभिषेक मिश्रा की तरफ से कि सेथ रॉलिंस को अब एक फुल फ्लेज्ड हील कैरेक्टर में वापस आना चाहिए, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा। बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा देख लिया सेथ रॉलिंस को एज अ फेस सुपरस्टार, अब वो टाइम आ गया जब सेथ रॉलिंस को अपनी हरामपंथी पे उतर आना चाहिए। बहुत मजा आता है उसे देखने में। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अमृत की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीएलसी मैचेस वापस लाने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिससे कि मैं हाईली अग्री करूंगा। उसका रीजन सिंपल सा है, देखो ट्रिपल एच की ये बात समझ आती है कि टीएलसी एक स्टिपुलेशन है, तो उसे एक प्रीमियम लाइव इवेंट क्यों करवाया जाए, तो ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन आप जब से कंट्रोल में आए हो, आपने कितने ही टीएलसी मैचेस करवा लिए हैं, मुझे तो कोई याद ही नहीं आ रहा यार। अगर कोई करवाया भी तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड आज का फाइनल हॉट टेक है नीलाद्री की तरफ से कि ऑस्टिन थ्योरी इज वेरी अंडररेटेड रेसलर एंड ही इज अ वेस्टेड टैलेंट। हाफ बात से मैं आपकी अग्री करूंगा कि वो एक अंडररेटेड टैलेंट है, लेकिन वेस्टेड तो नहीं है यार। करंटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन है ग्रेसन वॉलर के साथ। अब उनका कैरेक्टर वैसी वर्क नहीं कर रहा था, अगर किसी तरह वर्क करवाना है तो उन्हें धीरे 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 करके बिल्डअप करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको वेस्ट कर दिया गया है। तो यही थे आज के हॉट टेक्स। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ, कांग्रेचुलेशंस, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने उन सभी रेसलर्स के बारे में बताया था जिनके की हाईली एक्टिव रूमर्स है वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए, लेकिन वो है कौन से सुपरस्टार्स और कब आने वाले, सब जानना तो ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।